ओम शांति। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि जापान के अंदर ज़्यादातर घर जो होते हैं वो लकड़ी के बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर आए दिन ही भूकंप आते रहते हैं। तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादातर लकड़ी के घर बनाते हैं कि टूटा और फिर से बनाया, टूटा फिर से बनाया। तो एक व्यक्ति का घर टूट गया था, तो वो अपना फिर से नया घर बना रहा था। तो घर को बनाते समय उसने देखा कि जहाँ पर वो लकड़ियाँ ऐसे जोड़ रहा है तो वहाँ पर एक छिपकली है। छिपकली कील से ठुकी हुई है, लेकिन वो जिंदा है। और वो सोचता है कि ये कील मैंने कब लगाई थी, ये तो कील जब मैंने पहले घर बनाया था इस तरफ, ये पोर्शन जो था, ये कील तो तब की लगी हुई है। मतलब 5 साल से ये छिपकली जिंदा है, पर ये 5 साल से छिपकली कील के साथ जिंदा कैसे? इसका मतलब इसको खाने के लिए कहाँ से मिल रहा है, कौन इसका पालन पोषण कर रहा है? तो उसके अंदर ये जिज्ञासा पैदा होती है। वो अपने आसपास भी लोगों को बताता है कि 5 साल पहले जब मैंने घर बनाया था तब की जो मैंने कील ठोकी हुई है, वहाँ पर आज तक छिपकली वैसी की वैसी है और वो जीवित है, और वो जीवित है। तो पर मेरे को ये देखना है कि उसका पालन पोषण कौन कर रहा है, उसको सब मिल कहाँ से रहा है। तो लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं भाई कुछ समय निकाल करके कि देखें कि इस छिपकली को खाने के लिए मिल, क्योंकि बिना खाए पिए तो कोई भी जीवित नहीं रह सकता है ना। तो वो क्या देखते हैं, एक अद्भुत दृश्य देखते हैं कि जहाँ पर वो छिपकली अटकी हुई है, जिस कील के ऊपर लगी हुई है, उसके पास में एक दूसरी छिपकली आ रही है मुंह के अंदर खाना लेकर के, और वो अपने मुंह से उसके मुंह के अंदर खाना डाल रही है। तो उन लोगों को बहुत अचंभा लगता है कि पिछले 5 सालों से लगातार ये छिपकली इस छिपकली के लिए खाना लेकर के आ रही है, और उस जो लेकर के आ रही है छिपकली, उसको क्या पता कि आज इसको कील से निकालने का समय आ गया है, या फिर उसको क्या पता कि कितने साल तक ये कील पर बंधी रहने वाली है, या फिर क्या पता कि कोई और भी आकर के इसको खिला सकता है, नहीं खिला सकता है। लेकिन वो जो दूसरी छिपकली आ रही है और वो उसको भोजन दे रही है, खाने की जो भी चीज़ दे रही है, तो वो उसको किस भाव से दे रही है? वो जिंदा रहे निस्वार्थ भाव से, सिर्फ निस्वार्थ भाव से, क्योंकि ये तो हिलडुल नहीं पा रही है, ये तो भोजन तक जा नहीं पा रही है, तो मैं ही हूँ जो इसको भोजन पहुँचा दूँ। पर उसने ये नहीं सोचा कि मैं ही पहुँचा रही हूँ या कोई और भी पहुँचा रहे हैं, क्या पता कोई और भी लेकर के आ जाए, मेरी जैसी अच्छी छिपकली कोई और भी लेकर के आ जाए, क्या पता कोई आएगा कील निकाल देगा, ये मुक्त भी हो जाएगी, अपने आप खा लेगी, कुछ इधर उधर कुछ मच्छर वच्छर जा रहा होगा, अपने आप ही उसको झपट लेगी। नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं समझा। उसने क्या समझा कि मुझे है ये जिम्मेवारी मिली कि मेरा ये जो दोस्त है या मेरा ये जो सखा है या सखी है, इसको मदद की आवश्यकता, और इसको मदद कौन करूँगी? मैं करूँगी। बाबा का गीत सुना ना हम सभी ने, बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ, अब मुझको नहीं बुलाओ, अब तुम ही आओ, बाप समान बन करके तुम आओ। फिर उस गीत के अंदर ये भी लाइन आती है ना कि दुखियों की चीतकारे क्या तुम तलक ना आई, क्या भक्तों की पुकारे पढ़ती नहीं सुनाई, बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ। तो ये पूरा गीत है, बहुत सुंदर गीत है। तो इस गीत के अंदर बाबा क्या कह रहे हैं कि तुमको जो मिला है, आत्माएं कीलों पर अटकी हुई हैं। बताया ना भी उदाहरण कि आत्माएं चाह रही हैं कि हम अपनी बुराई को छोड़ दें, लेकिन चाहते हुए भी वो अपनी बुराई छोड़ नहीं पा रही है। ये सबकी कहानी है, ये एक आत्मा की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। ऐसी ऐसी कमियां जो हमारे अंदर है, जो सिर्फ हमारी एक की कमी है, और हमारा पुरुषार्थ मतलब 100% ऊंचाई पर है, लेकिन वो एक कमी जिससे रोज हम मुक्त होना चाहते हैं, और वो एक कमी जो रोज हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती है। इसके लिए बाबा ने क्या बोला, पहले तुम खुद गुण मूर्त बनो, फिर औरों को गुणों का दान करो। पहले अपने मुंह में दाना डालना पड़ेगा, अपने मुंह के अंदर भोजन लेना पड़ेगा, तभी और आत्माओं की भूख को हम मिटा सकते हैं। तो संपन्नता की तरफ जाना होगा। जैसे ये एक गीत है, तो उस गीत की ये कुछ पंक्तियां हैं भारत देश के लिए। तो क्या पुकार है कि हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र अनाधन, तन से मन से धन से, तन से मन से धन जीवन से, हम करें राष्ट्र आराधन आराधन, अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से, हम करें राष्ट्र अभिवादन, हम करें राष्ट्र आराधन, अपने हस्ते शेषव से
अपने खिलते यौवन से, प्रौढ़तापूर्ण जीवन से हम करें राष्ट्र का अर्चन, हम करें राष्ट्र का अर्चन। अपने अतीत को पढ़कर, अपना इतिहास उलटकर, अपना भविष्य समझकर हम करें राष्ट्र का चिंतन, हम करें राष्ट्र का आराधन। है याद हमें युग युग की जलती अनेक घटनाएं, जो माँ की सेवा पथ पर आई बनकर विपदाएं। हमने अभिषेक किया था जननी का, हमने श्रृंगार किया था माता का अरिमुंडों से। हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन, माँ जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन। अब काल चक्र की गति से वो टूट गया सिंहासन, अपना तन मन धन देकर हम करें राष्ट्र आराधन। हमें फिर से राष्ट्र का क्या करना है? निर्माण करना है। तो यहाँ पर कौन सी माँ की बात हो रही है? भारत माता की बात हो रही है। तो इस भारत की रक्षा के लिए एक ऐसी चीज़ क्या है जो भारत ने सबको दी है? ऐसी चीज़ बताओ जो भारत ने सबको दी है। ये ज्ञान भारत ने जो पूरे विश्व को दिया है, भक्ति और के संस्कार, ज्ञान, ये सब। और बोलो सभी, भारत ने सबको क्या दिया है? आध्यात्मिक ज्ञान। भारत में ऐसा क्या है खास जो भारत ऋषि मुनि की धरती है? नहीं, भगवान के आने से पहले भी, भगवान नहीं आया था ना, उससे पहले भी भारत के पास वो चीज़ है जो चीज़ भारत सबको देता आया है। संस्कृति, कृषि और 0 पॉइंट, ये सभी भारत ने दिए। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है जो भारत ने सबको दी है और जो देता जा रहा है, वो है चरित्र। चरित्र की सारी बातें कहाँ हैं? यहाँ है भारत के अंदर। बाहरले देशों के अंदर कोई चरित्र की बात नहीं होती है, कोई रिश्ते नातों की बातें नहीं होती है, कोई छोटे बड़ा आदर निरादर ये सब चीज़ें नहीं होती है, किसी भी राष्ट्र के अंदर नहीं होती है। एक भारत ही है जहाँ पर बोला जाता है कि हर कन्या, हर औरत कैसी है? सीता के जैसी है या राधा के जैसी है, नर नारायण के जैसे हों, बालक कृष्ण के जैसा हो, बालिका राधा जैसी हो, नदियाँ भी देवियाँ हैं, पहाड़ भी देव हैं, सूर्य भी देव हैं, तत्व भी सब कुछ है। ये सब चीज़ें तो है ही है, परंतु इन सबके साथ चरित्र, जो पवित्रता की बातें निकली हैं, जो महान आत्माएं होकर के गई है इस धरती पर, बारंबार होकर के गई है भारत की धरती पर। तो इन सभी ने पूरे चारों तरफ, पूरे के पूरे विश्व के अंदर किसका प्रचार किया है? ब्रह्मचर्य का प्रचार, पवित्रता का प्रचार भी भारत के अलावा किसी ने नहीं किया है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी याद हमें युग युग की जलती अनेक घटनाएं, जो माँ की सेवा पथ पर आई बनकर विपदाएं। इतना सब कुछ होने के बाद भी भारत के पास चरित्र था, लेकिन वो चरित्र भी क्या हो गया? खत्म। परिस्थिति आई ना, विपदाएं आई, कहीं से भारत वालों ने सीख लिया, कहीं को भारत वालों ने सिखा दिया, देव विमान आया, ये तो बहुत सारी चीज़ें हमें ज्ञान के अनुसार पता है, परंतु गीत के अनुसार तो यही है कि विपदाएं बार बार आई और जो सिंहासन हमने सजाया था माँ के लिए, वो सिंहासन भी अब क्या हो गया है? टूट गया है। अब इस सिंहासन को फिर बनाना कैसे? अपना तन मन और धन दे करके करें हम राष्ट्र का आराधन। तो अगर किसी को चाहिए कि हम भारत की सच्ची सेवा करना चाहते हैं, तो भारत की सच्ची सेवा क्या हो सकती है? अभी भारत के पास चरित्र था, वो खो गया है और खोता ही जा रहा है। तो भारत की अगर किसी को सच्ची सेवा करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको चरित्र निर्माण करना पड़ेगा, उसको चरित्रवान बनना पड़ेगा। जो खुद चरित्रवान बनेगा तो इसका मतलब है भारत की धरती को राहत मिल रही है, क्योंकि ये धरती है ही चरित्र की भूमि। तो 3 मुरलियाँ आज हम देखेंगे जो हमने कल रात को भी पढ़ी है। 20 की मुरली है, 25 की है और 29 की है। तो इन 3 मुरलियों में से जो VIP मुरली है तो ये 29 की मुरली है, जिसके अंदर से पहला होमवर्क है सभी को आज 10 प्रश्न उत्तर निकालने हैं। तो इस मुरली में से सबको क्या निकालने हैं? आज 10 प्रश्न और प्रश्नों के उत्तर। 1 लाइन का ही प्रश्न होगा और उस 1 लाइन के प्रश्न का 1 लाइन का ही उत्तर होगा। कल भी ये काम बोलना तो भूल गई थी, परंतु आपके ग्रुप में लिख करके तो ज़रूर भेजा था कि जो VIP मुरली थी उसका VIP मुरली। निराकार आकार। हाँ,
कि आकार में क्या देखना है, निराकार को देखना है, सूक्ष्म स्थिति वाली है ना। तो उसका भी आपको क्या करने थे, 10 प्रश्न निकालने थे। तो प्रश्न क्यों निकालने, वो इसीलिए कि पता नहीं, हो सकता है कि जो प्रश्न आप निकालेंगे उसमें से कोई प्रश्न आ जाए कुछ भी हो सकता है। दीदी तैयार कर ले उसमें से। पर अभी तो प्रश्न कोई भेजेगा ही नहीं, एक ही जना भेजेगा तो सब वही पढ़ लेंगे। इसलिए प्रश्न निकालो, प्रश्न निकालोगे तो फिर कुछ होगा, तो आपको चांस उधर से मिल जाएगा। तो ये आज की मुरली के साथ करना है। फिर परसों 3 मुरलियाँ कराई थी, उसमें से 18 तारीख की जो मुरली थी उसका सब लोग तैयार कर लेना। वो भी VIP मुरली ग्रुप में भी लिख करके भेज देंगे, तारीख पूरी, तारीख भी और उस मुरली का टाइटल भी, ठीक है। और पहली मुरली है 20/8/71 की मुरली। तो ये मुरली कल रात को सबने पढ़ी है। मुरली बहुत सुंदर है, हर चीज़ को बाबा ने क्या कहा है, डबल डबल डबल, 2-2 2-2 2-2, सब चीज़ें बाबा ने 2-2 बताई है। जबरदस्त ज्ञान है। तो अभी सब लोग रात को संगठन में पढ़ रहे हैं, तो उसका भी सबको, जैसे मैंने उस दिन अनाउंसमेंट किया कि मुरली आप पढ़ लो, फिर उसके बाद में ना 5 मिनट लास्ट में तो मैं रिपीट करा दूंगी। तो उनको, एक माता को शायद समझ में नहीं आया, तो उनको लगा कि कहीं पर दीदी पूरी मुरली ना पढ़ाएं। तो उन्होंने मेरे को स्पेशली आकर के बोला कि दीदी मुरली तो हम खुद से ही पढ़ेंगे, उसमें मज़ा आ रहा है, आप तो बस लास्ट में मेन बातें सुना देना। मैंने कहा यही करेंगे, पढ़नी आपको, पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है, आना भी चाहिए। तो मुरलियाँ बहुत सुंदर है। तो पहली मुरली है 20/8/71 की मुरली, जिसके अंदर पहले बाबा ने 2 भट्टी की बात की। कि बाबा ने कहा तुम 2 भट्टी में आए हो। कौन सी 2 भट्टियाँ? मुरली पढ़ी है ना कल सबने? कौन सी 2 भट्टी? एक है जनरल भट्टी और दूसरी है पर्सनल भट्टी। मधुबन हम जाते हैं, मधुबन जाते हैं 5 दिन की भट्टी के लिए। ये माताओं की भट्टी है, ये युगलों की भट्टी है, ये अदर कुमारों की भट्टी है, ये कुमारियों की भट्टी है ना, ये कुमारों की भट्टी है। तो जो भी है, हम अपनी अपनी भट्टी के लिए गए। तो एक तो होती है जनरल भट्टी, जो वहाँ पर निमित्त आत्माएं आ रही हैं, दीदियाँ आ रही हैं, भाई आ रहे हैं, छोटे आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, और पूरा का पूरा डायमंड हॉल या हॉल जो है वो पूरा भरा हुआ है। और सब लोग जनरली वो जो बता रहे हैं वो सब सुन रहे हैं। माताओं की भट्टी में बता रहे हैं माताओं को अब क्या करना है, घर पे क्या करना है, सेवा केंद्र पे क्या करना है। भट्टियाँ बहुत ज़रूरी होती है, करनी चाहिए सबको, ठीक है। ये सुना। अब एक होती है वो जनरल भट्टी, जो सबके लिए उस समय वहाँ पंडाल के अंदर बोलो, हॉल के अंदर बोलो, सभा के अंदर सबके लिए हो गई है। दूसरी भट्टी होती है, वो होती है पर्सनल भट्टी। वहाँ से बाहर निकले, बाबा ने कहा ना कल, ट्रेन में बैठते बैठते तो कहीं भूल नहीं जाएंगे, तो वो वाली बात है। अब वहाँ से बाहर निकले या फिर वहीं पर ही है। अब बाबा मुझे क्या नई नई प्रेरणा दे रहे हैं। क्लास तो हमने एक दिन में 5 सुन ली, अलग अलग दीदियों की और अलग अलग भाइयों की, बड़ों बड़ों की। उषा दीदी की सुन ली, सूरज भाई जी की सुन ली, हो सकता है आशा दीदी आए हों उन्हों की भी सुन ली, संतोष दीदी हो उनको भी सुन ली, सुदेश दीदी भी अब तो वहाँ हो सकती है उनकी भी सुन ली। सब बड़े बड़े महारथियों की क्लासेस तो हमने सुन ली, वो तो होगी जनरली जो सबने सुनी है। और दूसरी भट्टी बाबा ने कल कौन सी कही? पर्सनल भट्टी, कि मुझे क्या करना है, खुद की भट्टी खुद। जैसे अभी हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, मुरली पढ़ रहे हैं, तो मुरली क्लास में नहीं होती है। असली मुरली कहाँ होती है? यहाँ से बाहर निकल करके होती है। योग की क्लास में बैठे तब नहीं होता है। असली योग कहाँ होता है? यहाँ से बाहर निकल करके। कितना हम योगी जन हैं, कितना हम योगी पुरुष हैं, कितना हम ज्ञानी हैं, कितना हम संत हैं, वो यहाँ बैठे बैठे थोड़ी ना पता चलेगा। यहाँ बैठे क्या पता चलेगा? यहाँ तो सब चुप बैठे हैं और एक बोल रहा होता है। पता कहाँ चलेगा? जब बाहर हम निकलेंगे खुद के राजा बन करके, तो वहाँ पता चलेगा कि हमारा योग कितना है, हमारा ज्ञान कितना है। तो बाबा ने इस मुरली के अंदर 2 भट्टियों की बात की। तो एक है पर्सनल भट्टी और दूसरी जनरल। तो जनरल तो होती ही रहती है, लेकिन उसके अंदर में से भी अपने लिए, जैसे मुरली है, मुरली सबके लिए चली है, जितने भी देश विदेश के बच्चे हैं सबके लिए चली है। लेकिन मेरे लिए आज की मुरली के अंदर क्या आया? तो वो क्या होती है? पर्सनल भट्टी। भट्टी किसको कहा जाता है? भट्टी किसको? हाँ, भट्टी क्या होती है? जैसे आग की भट्टी, ईंटों की भट्टी होती है या और चीज़ों की भट्टी होती है, तो उसके अंदर आग जलती रहती है और उसके अंदर कच्ची चीज़ क्या हो जाती है? पक जाती है। कच्ची ईंट पक्की होकर के निकलती है ना, कच्चे घड़े पक्के होकर के निकलते हैं। तो कच्चा मटेरियल जाएगा और वो क्या निकल करके आएगा? पक्का। तो ऐसे ही मुरलियों की बहुत सारी बातें हैं, परंतु पर्सनल, तो बाबा ने 2 भट्टियों की बात की। फिर आगे मुरली में चल करके बाबा ने 2 ताज की बात की।
दिल तो कौन कौन से दो ताज है? एक तो जिम्मेवारी का ताज और प्योरिटी। और एक लाइट का ताज। ये दो ताज की बात करी। फिर बाबा ने दो तख्त की बात करी। कौन से हैं दो तख्त? दिल तख्त और एक तो ये आत्मिक स्थिति वाला अकाल मूर्त आत्मिक स्थिति का तख्त है, और दूसरा कौन सा है? बाप दादा का दिल तख्त। तो दो तख्त थे। फिर आगे बाबा ने दो ज्ञान की बातें कही। कौन सी थी वो दो ज्ञान की बातें? कि एक है अल्फ और एक है बे। रचयिता कहो या रचना कहो। तो दो बातें, नॉलेज की दो बातें, नॉलेज की दो बातें। कौन सी नॉलेज की दो बातें? अल्फ और बे, रचयिता और रचना। तो रचयिता और रचना, इन दोनों मुख्य बातों में अगर नॉलेजफुल हैं तो पावरफुल भी बन जाएंगे। अगर कोई रचना की नॉलेज में पूरा नॉलेजफुल नहीं है, कमज़ोर है, तो डगमग होंगे। इसलिए रचना की भी पूरी नॉलेज को जानना है। जानना सिर्फ सुनने को नहीं कहेंगे, जानना अर्थात मानना और फिर इस पर चलना। तो जानना, मानना और फिर चलना। श्रीमत क्या है? जान लिया, मान भी लिया कि हाँ ये राइट है। अब जान भी लिया, मान भी लिया, उस पर क्या करना है? चलना है। और चलने वाले को क्या बोला जाएगा? ज्ञान स्वरूप बोला जाएगा। तो दो बातें कौन सी ध्यान में रखनी है? नॉलेज की दो बातें हैं। कौन सी? अल्फ और बे, मतलब रचयिता और रचना। तो इनको पूरा नॉलेज को जानना है। बाबा ने कहा नॉलेज को पूरा नहीं जानते इसलिए कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए इन दो बातों पर ध्यान देना है। फिर बाबा ने दो कर्तव्य की बात कही। तो कौन से दो कर्तव्य हैं पूरे दिन में? स्थापना और विनाश, ये बाबा ने कहा। तो स्थापना किसकी करनी है? एक तो सर्विस द्वारा अपनी राजधानी की रचना रचनी है। दूसरा, बुद्धि में शुद्ध संकल्पों की रचना करनी है। तो रचनाएं कितनी करनी है? दो। कौन कौन सी? एक तो इधर कोर्स कराना है, ज्ञान सुनाना है, तो राजधानी की रचना करनी है सर्विस के द्वारा, और दूसरी है बुद्धि में शुद्ध संकल्पों की रचना करनी है। और विनाश किसका करना है? व्यर्थ संकल्प और विकल्पों का, जो कल की भी मुरली में था। क्या थी तीन बातें? आकार में निराकार को देखना, कर्मेंद्रिय जीत बनना, और तीसरा क्या था? व्यर्थ संकल्प और विकल्पों पर विजयी बनना। तो ये तीन बातें। तो रचना किसकी करनी है? अपनी राजधानी की और शुद्ध संस्कारों शुद्ध संकल्पों की रचना करनी है। कहाँ पर? बुद्धि में, बुद्धि में। और विनाश किसका करना है? व्यर्थ संकल्पों और विकल्पों का। ये क्या है? हमारे दो कर्तव्य हैं। चित्र देखा हुआ है ना बाबा का, ये कोर्स वाला चित्र है कि त्रिमूर्ति शिव है और लिखा हुआ है परमपिता परमात्मा के दिव्य कर्तव्य। ऐसा ही है ना चित्र, दिव्य कर्तव्य बाबा के। तो दिव्य कर्तव्य में कौन दिखाए गए हैं? ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं और शंकर जी हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है। तो ये इस चित्र के ऊपर क्या लिखा हुआ है? बाप का कर्तव्य। तो हमारे क्या कर्तव्य है? हमारे क्या कर्तव्य हैं? स्थापना और विनाश। स्थापना और विनाश। आज की मुरली के अनुसार, आज की मुरली के अनुसार हमारे कौन से कर्तव्य हैं? स्थापना और विनाश। फिर आगे की मुरली में बाबा कहते हैं कि दो पोजीशन है। कौन सी है दो पोजीशन? एक तो गॉडली चिल्ड्रन, माना ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, ये तो हो गई साकार पोजीशन। और दूसरी है निराकारी पोजीशन। तो पोजीशन भी कितनी? दो। कौन कौन सी? साकारी और निराकारी। साकार में कौन है? गॉडली चिल्ड्रंस हैं, या फिर बोलो कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। तो दो पोजीशन, ईश्वरीय संतान और ब्रह्मा की संतान। तो ये दोनों पोजीशन स्मृति में रहे तो कर्म और संकल्प दोनों ही श्रेष्ठ हो जाएंगे। श्रेष्ठ आत्मा अथवा हीरो अपने को समझने से ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेंगे जो ईश्वरीय मर्यादाओं के व ब्राह्मण कुल की मर्यादा के विपरीत हो। इसलिए खुद की दोनों पोजीशन को स्मृति में रखो। फिर डबल निशाना। कौन सा है डबल निशाना? डबल निशाना क्या? दो चीज़ें हमको बननी है, एक तो निराकारी और दूसरा निर्विकारी। निराकारी और निर्विकारी, यहाँ तक हमको पहुँचना है। तो आत्म अभिमानी बनने की स्टेज और दूसरा है निर्विकारी बनने की स्टेज।
मनसा में भी निर्विकारीपन की स्टेज बनानी पड़े तो एक है निराकारी निशाना और दूसरा है साकारी निशाना। साकारी निशाने के अंदर बाबा ने क्या कहा, खुद को कैसा बनाना है, निर्विकारी बनाना है। तो ये क्या बताई है, दो निशाने बताए हैं, दो निशाने बताए हैं। फिर मुरली के आगे चलते हैं तो बाबा क्या कहते हैं कि अगर इन सभी दो दो बातों को धारण कर लेंगे तो फिर क्या बन जाएंगे, कंबाइंड बन जाएंगे। इन सभी दो दो बातें, कौन सी दो दो बातें थी, जनरल पर्सनल। भट्टी कौन सी है, जनरल और पर्सनल। जनरल जो मधुबन में होती है, पर्सनल जो यहाँ होती है। भट्टी दो हो गई, ताज दो थे, एक लाइट का और एक माइट का, मतलब जिम्मेवारी का। तकत दो, दिल तख्त और आत्मक स्थिति का अकाल तख्त है। फिर नॉलेज की दो बातें कौन सी बताई, ज्ञान की दो बातें, अल्फ और बे, रचयिता और रचना। फिर कर्तव्य दो कौन से बताए, कर्तव्य हमारे कौन से कर्तव्य, स्थापना और विनाश। तो स्थापना में दो बातें बताई, किसकी करनी है स्थापना, राजधानी की स्थापना करनी है सर्विस करके, और दूसरा बुद्धि में शुद्ध संकल्पों की रचना करनी है, और दूसरा कर्तव्य क्या था, विनाश। तो जो भी व्यर्थ संकल्प और विकल्प है उनका विनाश करना है कर्तव्य। दो पोजीशन कौन सी है, दो पोजीशन, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। हाँ, एक तो ईश्वर गॉडली स्टूडेंट हूँ, मतलब ब्रह्मा कुमार हूँ, ब्रह्मा कुमारी हूँ, और दूसरा निराकारी हूँ। तो ये दो स्टेज है। निशाने दो कौन से हैं, निराकारी निराकारी और निर्विकारी, निराकारी और निर्विकारी। निर्विकारी को बाबा ने यहाँ साकारी भी बोला, इसलिए बाबा कहते हैं ये सभी दो दो बातें धारण तब कर सकेंगे जब अपने को कंबाइंड समझेंगे। क्या समझेंगे, कंबाइंड। कैसा कंबाइंड, कि एक बाप और दूसरा मैं, एक बाप दूसरा मैं। तो कंबाइंड समझने से ये सभी दो दो बातें धारणा के अंदर आ जाएंगी। फिर आगे मुरली के अंदर बाबा दो दो बातें और रह गई हैं। तिलक तो डबल तिलक है, कौन सा, रोज अपने को तिलक देते हो ना, अमृत वेले जब ज्ञान स्नान करते हो तो भी तिलक लगाते हो। आत्मिक स्थिति व स्वरूप का तिलक हो गया पहला। तो पहला स्वरूप कौन सा है, आत्मिक स्मृति का, और दूसरा है निश्चय का। तो पहला है आत्मिक स्मृति का और दूसरा निश्चय। निश्चय माना विजयी रतन, निश्चय मुझे इस बात पर। तो पहला आत्मिक स्थिति का तिलक और दूसरा विजय का। विजय, हर संकल्प हर कदम में विजय अर्थात सफलता भरी हुई है। ये विजय का तिलक विक्ट्री है, विक्ट्री। आपने देखा होगा ना घर में बच्चों या सबको कि वो फोटो खिंचाते, और फोटो खिंचाते समय कभी गौर किया वो ऐसे हो जाते हैं, देखा है कभी या नहीं देखा, देखा है। या तो लोगों को ऐसा करते हुए देखा होगा, या आपको भी कभी कभी बोल दें कि चलो सभी ऐसे करेंगे। पहले सब बोलते थे बोलो चीज़ से चीज़, तो ऐसा हंसते थे। अभी चीज़ के साथ क्या बोलते हैं कि ऐसा करो, सब ऐसा करो, सब ऐसा करो। तो इसका मतलब क्या होता है, ये क्या बन गया, वी बन गया ना। तो वी का मतलब क्या होता है, विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब होता है जीत, विजय, सफलता। तो बाबा ने कहा कि हमारी विक्ट्री किसके अंदर है, विजय का तिलक ही विक्ट्री है। हमको विक्ट्री मिलेगी नहीं, रोज तिलक लगाते जाओ और रोज की ही क्या है, विक्ट्री है। तो ये मुरली पूरी हो जाती है, जिसमें आगे बाबा ने बोला है कि उलझनों के कारण उज्जवल नहीं बन सकते हो, इसलिए अपनी स्थिति की हलचल होगी, इसलिए अपनी स्थिति की हलचल नहीं होगी तो समृद्धि क्लियर होगी। तो वो होती है सीजन क्लियर, ये होती है समृद्धि क्लियर। तो ऐसे करके ये पहली मुरली तो पूरी हो जाती है। कौन सी है मुरली, 28-8 की। अब फिर से जल्दी जल्दी रिपीट करो। भट्टी दो कौन सी, 28-8। भट्टी दो कौन सी, जनरल और पर्सनल। ताज दो कौन से, लाइट का ताज, माइट का ताज कौन सा था, जिम्मेवारी का ताज। तकत दो कौन से हैं, अकाल तख्त। ज्ञान की दो बातें कौन सी बताई, नॉलेज की, अल्फ और बे, रचयिता और रचना। कर्तव्य दो कौन से बताए, स्थापना और विनाश। स्थापना में दो बातें थी। पोजीशन दो कौन सी, ब्रह्मा कुमारी हूँ या फिर गॉडली स्टूडेंट हूँ,
साथ में निराकारी, 2 पोजीशन है। भाई 2 बाप और दादा है ना, तो इन दोनों की एक एक पोजीशन है। शिववंशी हूँ तो निराकारी हूँ, ब्रह्मावंशी हूँ तो ब्रह्मा कुमारी हूँ, 2 पोजीशन। निशाने 2 कौन से? 2 निशाने कौन से? 2 निशाने कौन से? निराकारी और निर्विकारी। हमारा बनने का लक्ष्य ये 2 ही तो है। निराकारी तो मैं हूँ ही, ये तो मुझे खुद को समझना है, और जब मैं खुद को निराकारी समझ लूंगी, ये निशाना लगा दूंगी, तो निर्विकारी तो बनूंगी ही। तो पहला करना पड़ेगा, दूसरा बनेंगे। जैसे पहले पढ़ना पड़ेगा तो पास होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल होंगे। तो पहले पर दूसरा डिपेंड होता है, दूसरा जो है वो पहले पर डिपेंड होता है। ऐसे 2 निशाने कौन से थे? निराकारी। बस निशाने न से 2 न याद रखो, निराकारी और निर्विकारी। और तिलक 2 कौन से हैं? आत्मिक तिलक और विजय का तिलक, निश्चय का तिलक। ठीक है, तो उलझनों में कब उलझते हैं हम? जब हम हलचल की स्थिति में होते हैं। हलचल की स्थिति में कब होते हैं? जब ये स्मृतियाँ हमारी भूल जाती हैं कि मैं 2 भट्टियाँ मेरी चल रही हैं, 2 ताज धारण करने वाली हूँ, 2 तख्त पर बैठी हूँ, ज्ञान की 2 बड़ी नॉलेज मेरे पास है, 2 कर्तव्य करने वाली हूँ, डबल मेरी पोजीशन है, निशाने भी 2 हैं, तिलक भी 2 लगे हुए हैं। इतना सब कुछ डबल भूल जाते हैं, इसलिए क्या हो जाते हैं? उलझनों में उलझ जाते हैं। तो समृद्धि स्वरूप बनना है। ये थी पहली मुरली 20/8/71 की। दूसरी मुरली सभी ने पढ़ी है। इस मुरली के अंदर बाबा ने 7 कमजोरियां बताई है, साफ बिल्कुल साफ बाबा ने बताया है कि ये है तुम्हारी 7 कमजोरियां। तो इन 7 कमजोरियों को तो ऐसे कीवर्ड के अंदर लिख दिया है, SIFMPAD। तो अगर आप अपने मन से जो भी लिखना चाहें, हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, पर इंग्लिश के अंदर तो ये समझ में आया, तो ये 7 कमजोरियां इसके अंदर आ जाएंगी। पहली कमजोरी क्या थी? समृद्धि में समर्थी नहीं रहती। पहली कमजोरी बाबा ने क्या बताई कि जो समृद्धि है ना, उसके अंदर समृद्धि नहीं रहती। जिसके लिए बाबा ने कहा कि जैसे और कर्मेंद्रियों को जब चाहे जैसा चाहे वैसा हिला सकते हो, ऐसे ही बुद्धि की लगन को जब चाहे जहाँ चाहे वैसा क्या स्थित कर सकते हो। तो ये बाबा ने क्या देखी है? पहली कमजोरी। 7 बातों में से पहली कमजोरी क्या है? स्मृति में समर्थी नहीं। इसका मतलब मैं आत्मा तो हूँ पर सोमान में नहीं हूँ। हाँ, समृद्धि तो है, परंतु अभी वो वाली ताकत नहीं आई है। तो समृद्धि में समर्थी नहीं रही है, ताकत नहीं रही है। और इसका कारण एक ये भी है कि हमारी समृद्धियाँ ही नहीं रही हैं। अब जैसे पहली मुरली ये करी कि मेरी पहली पोजीशन है, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ या मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। ये समर्थी में ही ताकत नहीं है, ये समृद्धि में ही क्या नहीं है? ताकत नहीं है। सिर्फ ऊपर से बोल रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, और अंदर ही अंदर क्या हो रहे हैं? नहीं बन रही, विकार अंदर ही अंदर या तो विकार है, या फिर व्यर्थ है, या फिर दुख है। अंदर तो पूरा का पूरा भरा हुआ है। ऊपर से दिखा रहे हैं कि मैं ये हूँ, और अंदर से कि मैं ये क्यों हूँ। कितने सारे लोग बोलते हैं ना, जब वो थोड़ा थक जाते हैं पुरुषार्थ करते करते, तो वो खुद से बोल देते हैं कि इससे अच्छा तो हम पहले वाले ही ठीक थे। तो इसका मतलब ऊपर से पोजीशन, ऊपर से तो दिख रहे हैं ये हैं, लेकिन अंदर में वो ताकत नहीं है, अंदर में वो ताकत नहीं है। तो अपने अंदर में क्या भरनी पड़ेगी? समर्थी भरनी पड़ेगी, समृद्धि के अंदर ताकत भरनी पड़ेगी। तो पहला बाबा ने कमजोरी बताई कि समृद्धि में समर्थी नहीं रही है। दूसरी तो ये था एस से समृद्धि। दूसरा है आई के लिए बाबा ने कहा संगठन में रहते व संपर्क में आते वायुमंडल वाइब्रेशन अपना इम्प्रेशन डालता है। आई से इम्प्रेशन, ये हमारी दूसरी कमजोरी है। दूसरी कमजोरी क्या है कि जिस संगठन में हम रह रहे हैं या जिनके संपर्क में हम आ रहे हैं, उनके वायुमंडल और वाइब्रेशन का प्रभाव हम पर पड़ता है, उनका इम्प्रेशन हमारे पर आ जाता है। तो इसके लिए हमको उन पर अपना इम्प्रेशन डालना है या उनके इम्प्रेशन में आना है, उन पर डालना है अपना। तो ये बाबा ने पर एक कमजोरी देखी कि कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे संगठन में, ऐसे वायुमंडल, ऐसे वातावरण में हैं जहाँ पर हम हैं तो अपने स्वमान में,
अपनी स्मृति में, लेकिन वो वायुमंडल, माहौल, वातावरण ऐसा होता है कि हम उनके कहे, जैसे कि अभी आपको एक उदाहरण दिया कि पुरानी, आपको मानो कि आप माताएं हैं और आपको अपनी कोई पुरानी सहेली मिल जाए, पुरानी सहेली तो पुरानी सहेली मिल जाए और सोचो कि मैं कोई ऐसी माता थी जो थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला भी थी, मतलब करने वाली, और आज लेकिन अब तो मैं एकदम बाबा जैसा चाहता है वैसा मैं बन चुकी हूँ, है ना, बहुत अच्छी। सब गलतियों का बाबा से मैंने माफीनामा लिख दिया है, ले लिया, सब हो गया, परंतु मैं सुधर गई हूँ अब तो मैं सुधर गई हूँ है ना। पर पहला कुछ कुछ ऐसा हुआ हुआ है, मतलब उसके साथ ही बैठ कर के मैं सारी मोहल्ले की राजनीति बनाती थी, थोड़ी प्लानिंग करती थी, उसके घर क्या है, उसके घर क्या है, ये थोड़ा सा माल इकट्ठा करती थी, ये सब कुछ, मानो मैं ऐसी थी। लेकिन अब तो बाबा ने कहा है कि डंडा धर्मराज मिलेगा आगे, तो अब तो मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। लेकिन एक दिन चलते चलते ऐसे ही कहीं हम पहुँचे और वहाँ पर बिल्कुल फ्री टाइम था, कुछ भी नहीं करना था, पर वहाँ पर बैठना भी ज़रूरी था, और मेरे को अपनी वो वाली सखी, वो वाली सहेली आकर के मिल गई। और जैसे उसने मुझे देखा कि ये क्या तुमने लाइट लाइट से कपड़े पहने हुए, क्या है, तो और देखो मेरा, देख तू, ऐसे लगता तो है कि कुछ है, श्रृंगार देखो, ये देखो, वो देखो। फिर उसने अपनी थोड़ी बातें सुनानी शुरू की, बातें थी, याद है तुम्हें कि अपने कितना कुछ जाते थे, घूमते थे, थिएटर भी देखते थे, ये करते थे, याद आ रहे वो। अब वो धीरे, पहला तो हम थे बिल्कुल न्यारे, लेकिन जैसे जैसे वो याद दिलाएंगी इतने में तो वो थिएटर्स भी याद आने शुरू हो जाएंगे, वो मार्केट भी याद आने शुरू हो जाएगी, वो और लेडीज़ भी आने शुरू हो जाएंगी, वो जिन जिन के घर तुड़ा दिए वो लोग भी याद आ जाएंगे, वो सारे काम याद आ जाएंगे, और हम ये भूल ही जाएंगे कि मैं तो गॉडली स्टूडेंट हूँ, मैं तो ब्रह्मा कुमारी हूँ। घर आएंगे और सोचेंगे कि 2 बाप का परिचय भी नहीं दिया मैंने, तो बाबा को क्या मुंह दिखाएंगे। तो इम्प्रेशन डालना है, लेकिन बाबा ने क्या देखा कि संगठन में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, ये तो हुई लौकिक की बात है, ये होगी उधर की, इस पर तो बहुत लोगों ने विजय प्राप्त कर ली। कुछ तो इतने हमारे लौकिक जनों को पता चल गया, आस पड़ोस वालों को, कि वो हमसे पंगे भी नहीं लेते हैं, उनको पता है कि इनके नज़दीक भी जा करके रुकना नहीं है, नहीं तो ये शुरू हो जाएंगे अपना। ये तो हुई उधर की बात, परंतु ये संगठन जो रोज हमको मिल रहा है, संपर्क में हम आ रहे हैं, सेवाओं में हम इकट्ठे चल रहे हैं, और चलते चलते कभी कभी सेवा के साथ साथ कौन सी बातें मिक्स हो जाती हैं, व्यर्थ बातें मिक्स हो जाती हैं। अपनी ही कल रात की मुरली आपने पढ़ी है, जिस मुरली के अंदर बाबा ने यही तो बोला है कि श्रीमत के अंदर अपने वाले ज्ञान को डाल देना, तो ये क्या है, देह अभिमान है। ये भी बाबा ने कल की मुरली में तो बोला है, कल रात को यही मुरलियाँ जो हमने पढ़ी है। तो ज्ञान का भी क्या आ जाता है, अभिमान आ जाता है। तो उस संगठन से तो फिर भी बच जाएंगे, पर इस संगठन से बच के हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा जीवन बन गया है। कोई ब्रह्मा कुमारी बन गई है, कोई ब्रह्मा जिज्ञासु तो फिर भी आते हैं और अपने अपने घरों में चले जाएंगे, लेकिन जो वहाँ के ही हो गए हैं, तो अगर उनको ऐसा संगठन मिल जाए जो प्रभाव उन पर गलत डाल सकता है, हम भी सेवा नहीं कर रहे हैं तुम भी नहीं करो, हम भी सुस्त हैं तुम भी सुस्त हो जाओ, हम भी व्यर्थ में तुम भी व्यर्थ में चले जाओ, तो बाबा ने वहाँ के लिए बोला है कि अगर आपका संगठन और संपर्क ऐसा है जो जहाँ का वायुमंडल और वाइब्रेशन आपके प्रभाव में नहीं आता बल्कि आपको प्रभाव में डालता है, तो ये भी एक कमजोरी है। और ब्राह्मण कौन सी कमजोरी से आर खा रहे हैं, ज्ञान की कोई कमी है? जितना ज्ञान हमारे पास है उतना संसार में किसी के पास भी नहीं है। अल्फ बे हमें पता है, उर्दू है ये, हिंदी में इंग्लिश में ए और बी होता है, इधर उड़ा आड़ा उड़ा एड़ा होता है, उड़ा आड़ा ईड़ी कखा गग्गा, ये सब चीज़ें होती है पंजाबी के अंदर, ठीक है। और 12 खड़ी में ए आ होता है ना। वैसे ही उर्दू के अंदर अल्फ और बे, ते और हे, ये सब होता है। तो हमको तो ये भी नॉलेज मिल गई है। रचयिता कौन है, रचयिता कौन है और उसकी रचना कौन है, विनाश नहीं होता है, परिवर्तन होता है, XYZ 100 प्रकार की बातें, हमको हजारों लाखों बातें पता चल गई है। लेकिन फिर भी आत्माएं किस में आती हैं, लगाव में, झुकाव में और प्रभाव में। तो बाबा ने पहली कमजोरी बताई एस, कि स्मृति में एक तो ताकत नहीं है, समर्थी नहीं है। दूसरा इंप्रेशन, कि संपर्क और संगठन के वायुमंडल और वाइब्रेशन
संपर्क में आते ही वायुमंडल और वाइब्रेशन अपना प्रभाव डालता है। तीसरा, फेल की बात कही, एफ लिखा हुआ है, फेल। अव्यक्त फरिश्तेपन की स्थिति कम होने के कारण अच्छी व बुरी बातों की फीलिंग आने से फेल हो जाते हैं। ये आ जाएगा आपके ग्रुप में, तो आप नोट्स बना सकते हैं। नोट सभी को बनाने हैं, ऐसा नहीं कि होमवर्क नहीं दिया। अब कल कोई होमवर्क नहीं था क्योंकि ये किसी ने पढ़ा नहीं होगा, ये भी लिख करके तो भेजा था पर बोलना भूल गए थे। लिखा तो हुआ है और किया है, वो देखो उन्होंने किया है। तो क्लास में 2 प्रकार के बच्चे होते हैं ना, एक जो हर चीज़ में मैडम ने पूछा या टीचर ने पूछा कि बताओ ये किसको आता है उत्तर, तो सबसे पहले हाथ ऊपर करते हैं, मैम, सर, मैं, क्योंकि उनको सब आता है, उन्होंने करा हुआ है। और एक दूसरे प्रकार के होते हैं जो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरा नंबर आएगा तभी बोलूँगा, मैं ऐसे नहीं, मेरे को पहले कहा जाए। देखिए ऐसे स्टूडेंट क्लासरूम में ऐसे ही होता है, जो लौकिक क्लासरूम होती है ना, उसके अंदर ऐसे होते हैं 2 प्रकार के, और तीसरे प्रकार के भी होते हैं जो चाहते हैं कि बस मैं अदृश्य हो जाऊं। कोई बैग सामने आ जाए, कोई सामने स्टूडेंट आ जाए, मैं उसके सिर के पीछे अपना मुंह कर लूं, कुछ तो ऐसा हो जाए कि टीचर को मैं दिखूं ही ना, अदृश्य हो जाऊं। परंतु ऐसा नहीं होता है। तो ये भी है, तो इसके लिए नोट्स ज़रूर बनाने हैं क्योंकि ये आपको यही काम आने वाले हैं। और नोट्स के लिए तो हम सारी मेहनत कर रहे हैं ना, ताकि एक किताब उठाई, ये देखो ये मेरे 1970 की है, ये है 1970 की मुख्य बातें, ये 1971 की है, ये है मुख्य बातें, ये 72 की है, ये 73 की है। काम तो हम इसलिए करें, इसलिए अगर कभी होमवर्क नहीं भी मिले तो भी नोट्स आपको अपने मन से बनाने ही बनाने हैं, ये तो पक्का कर लें। तो तीसरा है फेल, जिसके अंदर बाबा ने क्या बोला, अव्यक्त फरिश्तेपन की स्थिति कम होने के कारण अच्छी और बुरी बातों की फीलिंग ज़्यादा आ जाती है। अच्छी बातों की भी फीलिंग आ जाती है, महिमा होती है, इतने में कहाँ उड़ जाते हैं, 7वें आसमान पर, ऊपर सीधा, कि आपने तो क्या ज्ञान सुनाया, आपने क्या क्लास कराई, मेरे पक्ष में यही है, मेरी अपनी। तो ऐसा लगता है कि बस यही है मेरे, जो मेरी तारीफ कर रहे हैं ये मैं ही है। और ये सबसे बड़ा भ्रम है, ये सबसे बड़ा भ्रम है कि जब हम ऐसा समझते हैं तो वो आत्मा भी गिरेगी कभी ना कभी, क्योंकि उसने अपनी उड़ान किसके भरोसे की हुई है, सामने वाले लोगों के। लोग तो आज बोलेंगे, कल उनका मूड नहीं हुआ, वो शंकर पार्वती वाली बात है, उनके मूड पर है, उनको थोड़ा सा पिन जितना लगा तो उनका गुब्बारा फट जाएगा, और वो फटे हुए का प्रभाव भी किस पर पड़ेगा, वो हम पर पड़ेगा। वो खुद तो फटेंगे लेकिन फिर हमको भी वो पूरा का पूरा चिथड़े करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए कोई अच्छी बातें हैं उसकी भी फीलिंग नहीं आनी चाहिए, बाबा ने कहा। और बुरी बात की तो फीलिंग हमें पता ही है ना, बाबा कहते ही है कि तुमको फीलिंग देवी नहीं बना। इतनी बातें ही नहीं है वो, इतनी सी भी बातें नहीं है, और उनको भी हम क्या कर लेते हैं, पकड़ करके राई का पहाड़ बना देते हैं। और घरों में कितनी बातें होती है, दफ्तरों में कितनी होती है। एक भाई जिसको उसके ऑफिस या उसके डिपार्टमेंट या उसके कारोबार के अंदर, कारखाने के अंदर रोज उसको इंसल्ट किया जाता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर चुपचाप खड़ा रह करके, चुपचाप मेहनत मजदूरी या जो भी होती है उनकी, वो सब कुछ कर करके वो काम वहाँ पे कर रहा है। कारण क्या है, क्योंकि उसको दिख रहा होता है कि ये गया तो मेरा सब कुछ गया, इनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, इनको तो दूसरा व्यक्ति मिल जाएंगे, परंतु मेरा कुछ रहेगा नहीं, मैं कहाँ से दूसरा करूँगा। तो इसलिए वो कोई भी बात को फील नहीं करते हैं, वो जड़ हो जाते हैं उस समय वहाँ पर, क्योंकि उनको अपना लक्ष्य दिख रहा है। ऐसे बाबा ने कहा फीलिंग देवी बनेंगे तो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो छोटी बड़ी बातों के अंदर फील करते हैं तो फेल हो जाते हैं, ये बाबा ने कमजोरी बताई है तीसरी। फिर एम का मतलब है मन मना भाव। अपनी याद की यात्रा में संतुष्ट कम है, इसलिए मन मना भाव नहीं है। जो हम बाबा को याद कर रहे हैं, 1 घंटा योग करने के लिए बैठे, उस 1 घंटा में 50 मिनट तो दुनिया ही याद आ रही थी, 10 मिनट में धीरे धीरे योग लगना शुरू हुआ था। ये अब थोड़ा थोड़ा ऊपर पहुंची हूँ, इतने में वाइट लाइट हो गई। तो अपने जो योग हम कर रहे हैं, याद की यात्रा पर हैं, उससे भी हम क्या नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं है। कारण मन मना भव नहीं है, तो मन मना भव। फिर आगे है पी का मतलब है वृत्ति में विल पावर ना होने का कारण है वृत्ति एकरस नहीं होती है, चंचल हो जाते हैं। वृत्ति एकरस नहीं होती और क्या हो जाते हैं, चंचल। किसके कारण, विल पावर ना होने के कारण। पावर नहीं होती है
तो फिर क्या हो जाते हैं, वृत्ति एक रस नहीं रहती है और चंचल हो जाते हैं। और दूसरा लास्ट है वार नहीं, दूसरा है अटेंशन। निराकारी अवस्था का अटेंशन कम होने के कारण मुख्य विकार देहाभिमान, काम और क्रोध, इन तीनों का वार समय प्रति समय होता रहता है। ज्ञान तो आ गया बहुत सारा, परंतु रोज धक्के लग रहे हैं, रोज वार हो रहे हैं, रोज चोट लग रही है। किसके कारण? देहाभिमान के कारण, काम के कारण और क्रोध के कारण। कमी किसकी है? अटेंशन की। तो बाबा ने कौन सी कमजोरी बताई? छठी कमजोरी है अटेंशन कम होने के कारण। किसका अटेंशन? निराकारी अवस्था का अटेंशन कम होने के कारण देह अभिमान, काम विकार, क्रोध का विकार, ये तीनों का वार समय प्रति समय होता रहता है। और लास्ट है डी, दृष्टि। दृष्टि में दिव्यता व अलौकिकता यथाशक्ति नंबरवार आई हुई है। दृष्टि में जितनी दिव्यता और अलौकिकता होनी चाहिए, बाबा ने कहा है तुम किसी पर नजर डालोगे और उनको मुक्ति मिल जाएगी अपनी उस बुराई से। तो बाबा ने क्या देखा कि दृष्टि में दिव्यता और अलौकिकता यथाशक्ति नंबरवार है। बाबा चाहते हैं सर्वशक्ति वाली आंखें हो हमारी, शक्तिशाली, परंतु आई कितनी है? यथाशक्ति, जितनी है उतना ही औरों को दे सकते हैं। तो दृष्टि। तो अब इनको रिपीट करते हैं। ऐसे क्या था? बिना देखे, बिना देखे। समृद्धि में समर्थी कम है, कमजोरियों की लिस्ट है ना ये। तो समृद्धि में ये मेरी खुद की साथ कमजोरी है, बस ये सोचो आज की मुरली मेरे ऊपर चल रही है तो मेरी पहली कमजोरी है कि मेरी समृद्धि के अंदर समर्थी कम है। दूसरी कमजोरी है कि संगठन और संपर्क में के वायुमंडल और वाइब्रेशन का इंप्रेशन मेरे पर पड़ जाता है, तो इंप्रेशन। फिर उसके बाद में है फेल। तो छोटी, बाबा ने कहा अच्छी या बुरी बातों की फीलिंग से, फीलिंग में आते हैं इसलिए क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। तो अच्छी और बुरी दोनों बातों में फील नहीं करना, बुरी में भी नहीं करना और अच्छी में तो बिल्कुल ही नहीं करना। और फिर उसके बाद में क्या है? एम। एम का मतलब मन मनाभाव। याद की यात्रा में संतुष्ट कम रहते हैं क्योंकि मन मनाभाव नहीं रहते हैं। फिर इसके बाद में पी। पी का मतलब विल पावर। वृत्ति के अंदर विल पावर ना होने के कारण वृत्ति एक रस नहीं रहती है और चंचल हो जाते हैं, तो विल पावर। फिर इसके बाद में क्या है? अटेंशन। निराकारी अवस्था में अटेंशन कम है, इसलिए ही समय प्रति समय देहाभिमान, काम और क्रोध वार करते रहते हैं। और लास्ट है डी। डी का मतलब दृष्टि, नजर। तो बाबा ने कहा नजर होनी तो चाहिए दिव्य और अलौकिक पूरी की पूरी, लेकिन इसमें बाबा ने कहा कि दिव्य और अलौकिक यथाशक्ति नंबरवार आई है। दृष्टि में दिव्यता और अलौकिकता यथाशक्ति नंबरवार आई है। और इन 7 कमियों को समाप्त करने के लिए 3 बातें बाबा ने बताई है। पहले खुद की कमी पता होएगी तभी तो कुछ काम करेंगे ना। तो 7 कमियों को खत्म करने के लिए 3 बातें हैं। 3M, तीनों ही MM पर है। 3M देखिए थे ना कल रात की मुरली में। तो मेहमान, महान, अंतर और महिमा। खुद को क्या समझना है? मेहमान। जैसे अभी आपको बताया कि इधर अर्जुन खड़ा और इधर कृष्ण खड़े हैं। अर्जुन को तो मोह पैदा हो गया और कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि जिस अभिमन्यु के लिए तो अभी रो रहा है, जो भी अभिमन्यु तेरे बेटे के रूप में है, पूर्व जन्म में हो सकता है कि ये तेरा पिता था और भविष्य अगले जन्म में हो सकता है कि अर्जुन ये अभिमन्यु तेरा परम शत्रु हो। ये महाभारत के अंदर है। फिर दूसरे किसी राजा को देखते हैं तो बोलते हैं ये जिनको तू देख रहा है हो सकता है पिछले जन्म में ये तेरा दोस्त हो और हो सकता है अगले जन्म में ये तेरी संतान हो। तो इसके लिए यहाँ पर जहाँ तू आज खड़ा है, क्या तुझे पूर्व जन्म के अपने माता पिता याद है? अर्जुन कहता है मुझे तो कुछ भी नहीं याद है। कृष्ण पूछते हैं वहाँ पर कि तुमको अपने पूर्व जन्म का नाम याद है? नाम। तो वो बोलता है कि नाम छोड़ो माधव, मुझे तो कुछ भी नहीं याद पूर्व जन्म का। हमको याद है? किसी को नहीं याद है, क्योंकि इस जब ये पूछा गया उस समय वो उसके विरह में रो रहा था, अभिमन्यु के दुख में रो रहा था। तो अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि तुझे तेरे पिछले जन्म का नाम याद है? वो कहता है नाम छोड़ो मुझे कुछ भी नहीं याद। कहते रिश्तेदार याद है? कुछ भी नहीं याद। तो कहते कि नहीं याद ना, परंतु तू उनके लिए भी ऐसे रोया था पिछले जन्म में और वो तेरे लिए ऐसे ही रोए थे। आज तू जिस जन्म में खड़ा है, जिनके लिए तू रो रहा है और जो तेरे लिए रो रहे हैं, वो अगले जन्म में तुमको याद नहीं रहने वाला है। इसलिए तू धर्म युद्ध के धर्म क्षेत्र के अंदर खड़ा है, तो कर्म क्षेत्र के अंदर खड़ा है, तो तुझे युद्ध तो करना पड़ेगा, क्योंकि अधर्म का नाश करना है और सत्य की, धर्म की जीत करानी है। तो याद किसी को कुछ रहेगा?
तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। इसके लिए छोटी अच्छी और बुरी दोनों ही बातों की फीलिंग नहीं लेनी है, क्योंकि फीलिंग जो हमें दे रहे हैं हम उनको याद नहीं रहेंगे, वो हमको याद नहीं रहेंगे। इसके लिए देखना सिर्फ किसको है, क्यों? क्योंकि 84 जन्मों की कैसेट उसके पास है। देखना सब कुछ इसको है, देना सब कुछ इसको है, तो दुनिया वालों को राजी करने के लिए हमको कुछ भी करना खास नहीं होता है। परंतु आधे से दुनिया डिप्रेशन में पहुंची हुई है, किसके कारण? वो मुझे बुलाते नहीं, वो जाते नहीं, वो कुछ लाते नहीं, वो मेरी सुनते नहीं, वो आजकल खाते नहीं, वो आजकल सोते नहीं, वो आजकल ये नहीं करते वो नहीं करते। आधे से ज़्यादा कहानियाँ दुखी किसके लिए है दुनिया? इसलिए है दूसरों के लिए, मतलब कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए है ना, कि ये नहीं कर रहे ये नहीं कर रहे। परंतु ये तो पिछले वालों के लिए भी रो के आए हैं हम, पिछले वालों के लिए भी ऐसे रो के आए हैं। हमको याद है किसी को वो पिछले वाले? नहीं याद है। इसके लिए बाबा को ऊपर से भी खेल लगता होगा देखने में कि पीछे भी तुम ये ड्रामा करके आए थे, अब भी तुम ये ड्रामा कर रहे हो। इसलिए अब संगम पर मैं मिला हूँ तो फोकस सिर्फ किस पर करो? मुझ पर करो, क्योंकि तुम्हारे कर्मों की गति को पलटने वाला मैं ही हूँ। जिनके लिए रो रहे हो और जो तुम्हारे लिए रो रहे हैं, ये कोई भी तुम्हारे वास्तव में असली नहीं, चाहे वो हम सभी भी क्यों नहीं है। ये तो हम सब ये क्या कर रहे हैं, जैसे कि कोई एक अच्छी सी वो निकल गई है, क्या बोलते हैं, सेल लग गई है, और किसी एक को पता चल गया और वो सब सोचे चलो भाई सब मिलजुल करके कुछ ले लेते हैं, सभी के घर भर जाएं, फ्री में अच्छा मिल रहा है। तो लेकिन साथ साथ चलेंगे, दूर बहुत है ना रास्ता, सुनसान एरिया है, तो थोड़ा कांटे का भी जंगल आ जाएगा, थोड़े शेर भालू भी बीच में आ जाएंगे, कुछ ना कुछ रूप आ जाएगा रावण का। इसके लिए थोड़ा साथ साथ चलते हैं तो कहीं तक पहुंच जाएंगे। तो परंतु फिर भी हमको किस पर ध्यान रखना? ऊपर ही। तो खुद को पहले क्या समझना पड़ेगा? मेहमान। दूसरा महान अंतर, ये तो हमने परसों की मुरली में देख लिया है कि शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, अपवित्र क्या है, पवित्र क्या है, मर्यादा क्या है, मर्यादा क्या है। तो इन सब में महान अंतर करना। और लास्ट है महिमा। महिमा किसकी करनी है? एक बाप की। आप बहुत अच्छा सुनाते हो, आप बहुत अच्छा कराते हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। तो आप कब तक अच्छे हो? क्योंकि जब उसने आपके अंदर कुछ भरा हुआ है, वो अपना खींच ले तो कौन अच्छा है? कोई भी अच्छा नहीं है। इसके लिए महिमा किसकी करनी है? एक बाप की। किसी के भी इतने प्रभाव में नहीं आ जाना कि हम उसके गीत गाते रहें और बाबा को, क्योंकि गुण भरने वाला तो दाता शिव बाबा ही है। बल्कि हाँ, गीत इसके लिए आप गाओ कि मुझे भी उन जैसा बनना है, जो काम उन्होंने किया मुझे भी ऐसा करना है। ब्रह्मा बाबा के गीत गाते हैं ना, ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है, परंतु बनाएगा कौन? शिव बाबा। तो उसकी महिमा को फिर भी परम रखना है, लक्ष्य ऐसा है। तो ये 7 कमजोरियों को खत्म करने के लिए 3 बातें हैं। कौन सी? मेहमान, महान अंतर और महिमा। ठीक है, खुद को मेहमान समझना है, अच्छे बुरे का इन सब का महान अंतर रखना है, और महिमा करने एक बाप की। तो ये दूसरी मुरली। और तीसरी मुरली में से आप सभी प्रश्न निकालेंगे। ये मुरली वेरी इंपॉर्टेंट मुरली है, अच्छे से इसको तैयार कर लेना। 20 प्रश्नों में से कुछ प्रश्न इसके भी आएंगे। अच्छा, ओम शांति।